अब तक आपने देखा। समझ में नहीं आता भाभी कि आखिर आप सब कब से इतने पत्थर दिल, इतने कठोर बन गए। आज सुबह से ये बेचैन है, परेशान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज महेंद्र भाई साहब की बरसी है। सब मिलकर फोटो खिंचवाएंगे दोनों बहू के साथ। प्रज्ञा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब इस क्लास में आने के लिए थारी परमिशन लेनी पड़ेगी के बात हो गई वरदान जी? सर, हमारे को अपनी क्लास में इतने बदतमीज और बदसलूकी करने वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए। सर, हमारे को भी यो अनपढ़ गवार से अंग्रेजी न सीखनी है। अब आगे। मालती, तने मैं जो बात कहूँ ना वो ठीक कहूँ, और पर तू मेरी मानती ना है। छोरियों को किन्ने बताया है इतनी इंग्लिश पढ़ना? माँ जी, आप कौन हो भाई? के काम से? ये आपका कुछ सामान आया है। मेरा सामान? मैंने तो कुछ न मंगाया। भाभी, आपने कुछ मंगाया क्या? ना, मैंने तो कुछ ना मंगाया। फिर की सामान है यो? ये सामान लखी सिंह हिलावत और राणा सिंह हिलावत का है। अच्छा, उन्होंने मंगाया तो फिर यहाँ रख दो। तो वो कपड़े जो मैंने कल रात को ऑर्डर किए थे, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? माँ जी ने देख लिया ना, तुम्हारे को चिंता यही गाड़ देंगी। देखें क्या है इसमें भाभी? राणा अलावत। क्यों, क्या गिर गया? माँ जी, पता नहीं पिंकी बिल्ली ने बरनी गिरा दी। ये देख तो मालती, डिब्बे में क्या भर रहा है? भाभी, यो देखो। ये यो की है? यो देखो भाभी, ये तो एकदम ही आधा अधूरा है। हाय, ये तो कतई नंगा पुंगा सा है। मालती, तू देख ले, बता रही हूँ तने। वो छोरी पहन रही थी ना वे नंगे कपड़े, वे तो आज तक गायब नहीं हुई है, और ये नंगे पुंगे फिर आ गए। इब क्या करूं मैं इनका? भाभी, मुझे तो यो बात ना समझ आ रही कि लाखा राणा ने ये कपड़े फिर से क्यों मंगवाए? अपनी लुगाइयों के लिए मंगवाए होंगे, और के। आज तो इसे कपड़े मंगवाए हैं, कल पता ना किसे किसे मंगवाएंगे। अरे कपड़े की गलती कौन है? सारी फिसाद की जड़ तो यो है तेरा छोरा। ये गुंडा में बैठे है, उनकी सोबत में रहवे, और गैल गैल मेरा राणा कतई हनुमान भगत। अरे उसकी भी काया पलटगी, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। ना ना माँ जी, मैं तो यो कपड़े बिल्कुल ना पहनूं। कसम से कह रही हूँ माँ जी, मन्ने को अगर पता होता ना कि यो कपड़े उन्होंने मंगाए, तो मैं तो तुरंत मना कर देती कि भूल के भी ऐसे कपड़े ना मंगाए। ना बहू, तू चिंता ना कर, राणा ने तो मैं समझा दूंगी। बहुत बिगड़ रहा है आजकल वो, पता ना के भूतड़ी चढ़ रही है उसके सिर पे। और आज आन दे, आज लखा ने भी, उसे भी कोई ना बख्शूं, बता रही हूँ तना मालती। अच्छा छोड़ो भाभी, देखे भाभी दूसरे बक्से में क्या है? एक ही चीज होगी माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं अभी इसको कचरे के डब्बे में फेंक के आती हूँ, वही इसकी असली जगह से। देख ले मालती,
मेरी बहू कितने नेक विचार की है। जो कोई शहर की मेम साहब आ जाती ना तो मारा तो ठूंग मार मार के उल्टा मारे चिपट जाती। आए तेरी नजर उतार लूं। सुन मेरी बातें भी ध्यान ते, तने चिंता करने की जरूरत नहीं। और उस राणा ने ये मैं बताती हूँ, मैं टांग काटूंगी उसकी आज मैं। हे भगवान, माँ जी कहीं राणा जी की खबर लेने पहुंच गई तो सारा खेल यही चौपट हो जाएगा। पोल खुलेगी तो अलग, माँ जी को यही रोकना पड़ेगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ जी, आप उनको इस बात के लिए मत डांटिए, उनको बुरा लगेगा। और उनसे भी बुरा तो मारे को लगेगा। मैं उनकी धर्म पत्नी सोना, गुस्सा थूक दीजिए। जो हुआ सो हो गया, मैं उन्हें समझा दूंगी। आए हाय, अरे मेरी सती सावत्री बहू, देख ले कितना ख्याल रखा है मेरे छोरे का, उसकी इज्जत मान सम्मान का। मेरे छोरे का तो बाग खुल गए जो उसने इसी लुगाई मिली है। जीती रहो बहू, तू चिंता ना कर, जा हैग दिन है। चले मालती भी यहाँ जम के क्यों खड़ी है, ये चीथड़े देखेगी यहाँ खड़ी होके। चलो पता ना भैया इन बालका के क्यों हो गया, हम तो कदे ना थे इसे। सर आप तुम्हारे को दूसरा टीचर लाके दे दो, वरना इससे ना पढ़ना वरना। सॉरी मैडम, हमारे कोचिंग में एक ही अंग्रेजी टीचर है, तो आपको इन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। सर मारे को मालूम नहीं कि इनके मन में के है और इनको के नहीं चाहिए, पर जब तक ये क्लास से बाहर नहीं जाएंगी ना, मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा ही नहीं। पता नहीं तू कैसे बन गया टीचर, एक नंबर का फटीचर है तू। सच सच बता मन्ने एक चीज, जरूर फर्जी डिग्री देके तूने नौकरी पाई है ना, क्योंकि तेरे से तो कुछ आता जाता ना है, मारे को अंग्रेजी पढ़ाने चला है। मैडम, आप अपने टीचर से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। आप एक स्टूडेंट हो, आपका फर्ज है पढ़ना, और आप एक टीचर हो, आपका धर्म है पढ़ाना। तो आप दोनों अपना काम करिए। मैं कोई डिसीजन लूंगा तो ना आपको अच्छा लगेगा और ना आपको। तो आप दोनों मिल बैठकर तय करिए कि क्या करना है। यो कि नई मुसीबत सर पे आन पड़ी भगवान। इब इस चोरी के चक्कर में हमारी नौकरी गई तो भाभी मारा चीना हराम कर देगी। वैसे के बिगाड़ लेगी मारा, हूं तो मैं इसका टीचर ही ना, और इसकी असली क्लास तो मैं क्लास में ही लूंगा। जो इतनी जुबान चला रही है ना पटर पटर, इसकी जुबान कतर के रख दूंगा मैं, तब समझ में आएगा इसको। सर आप चिंता मत कीजिए, आई विल मैनेज। आप बताइए, इब आपको कोई दिक्कत तो ना है? अरे दीदी, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, ऐसे जबरदस्ती गुस्से में बना बनाया काम ना बिगाड़ो। जितना भी इस बड़ों के परिवार से पीछा छुड़ाना चाहो उतना ही मारे पीछे पड़ जाता है। इसके चक्कर में हमारा मुंबई जाने का सपना तो बर्बाद ना होने दूंगी, चाहे इस लंगूर को रोज क्लास में झेलना क्यों ना पड़े। बाद में इस गबार को अच्छे से निपटा दूंगी। ठीक है सर, मन में भी कोई दिक्कत ना है। कैरी ऑन। और तू, हमारा यो एहसान जिंदगी भर याद रखना। प्रज्ञा जी, गलती से भी कभी मत सोचना कि आपने मारे पे एहसान किया है। और इस क्लास में ना कोई बैठ के मारे से अंग्रेजी सीखने वाला है। प्रज्ञा जी, हमारी क्लास का ना माहौल खराब होता है, तो थोड़ा कायदे से बैठना आप है? बैठ जाओ अभी। तो आज हम लोग थोड़ी बेसिक या सिंपल चीजों से शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो, यहाँ लिखा है मेरा नाम डैश है।
और जो अंग्रेजी में बनता है माई नेम इज डैश, तो जैसे मैं अपना नाम लिखूं, मेरा नाम वरदान, वरदान है। अब इसी को इंग्लिश में लिखूं तो माई नेम इज वरदान। पूरा मेरा बन जाता है माय, नाम बन जाता है नेम, वरदान, और है आ जाता है पहले, तो पूरा बन जाता है माई नेम इज वरदान। प्रज्ञा, प्रज्ञा सुनो, तेरे लिए मैं डब्बा पैक करके लाई हूँ। मरते दम तक हमारा पीछा ना छोड़ोगी के? जहां देखो हमारी बेइज्जती कराने चली आती हो। एक बार बोला था ना आपको, हमारे को कोई डब्बा वब्बा ना चाहिए, ना खाना है हमारे को कोई खाना, फिर भी चली आई। समझ में ना आता आपको? दिमाग में भूसा भरा है क्या आपके? माफ कर देना प्रज्ञा, वो क्या है ना, तू खाली पेट घर से निकल गई और मैंने लगा तने भूख लगेगी, इसीलिए मैं डब्बा लेके आई हूँ। आपने लगा कि अपनी तरह मारे को भी ठुसा ठुसा के मोटी भैंस बना दो। तुम गलत समझ रही हो प्रज्ञा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पकड़ो अपना डब्बा और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कोई खाना वाना ना खाना मारे को। अरे 1 मिनट दीदी। प्रज्ञा जी, अपनी भाभी से बात करने का यो कोई तरीका है? हमारी भाभी है ना, तो मैं चाहे जैसे बात करूं। थारे को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? आपकी भाभी होगी, बाद में हमारी बहन है पहले। वरदान चुप हो जा, यो हमारे परिवार का निजी मामला से मैं संभाल लूंगी, तो अपने क्लास पे ध्यान दे, ठीक से? मैं आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तो इन सबको पढ़ा। अब आप सब क्या देख रहे हो? अंग्रेजी पढ़ो, आगे बढ़ो। बाल बाल बच गए भगवान जी, अरे लाज रख ली आपने, वरना मारा तो भांडा ही फूट जाता। माँ जी के सामने सारी सच्चाई आ जाती। भगवान जी, आपने हमारी इतनी मदद की है, थोड़ी सी मदद और कर दो कि बड़ो यो सब कपड़े पहनने के लिए तैयार हो जाए। बाकी लकी जी यो नाइटी देख के तो इतना गुस्सा करेंगे कि बड़ो नाइटी तो के कोई और कपड़े पहनने से भी पहले 10 बार सोचेगी। बड़ो, अरे पिंकी, बैठो ना, क्या हुआ? जो देख बड़ो, मैं थारी लिए के लाई हूँ। क्या लाई है? के बताओ, तू खोल के देख ले। के हुआ बड़ो, यो कोई डरावनी चीज थोड़ी से, यो सब चीजें तो ऐसी ही होते हैं। यो तो बिल्कुल वैसा ही से जैसे हमने फोन में देखा था। मुझसे ना हो पाएगा यो, मर्दों को भी कैसी कैसी चीजें पसंद है। हाँ बड़ो, अब क्या करे, उनकी पसंद तो बदल ना सके, उनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए यो सब चीजें करनी पड़ती है। तू ठीक कह रही है पिंकी, पर मुझसे ना होगा। मैं लक्की जी को साफ साफ बता दूंगी कि यो सब मेरे से ना होगा, जो भी कुछ और कराना है वो मैं कर लूंगी। देख बड़ो, मैं तुझे और ना समझा सकूं, इसीलिए बोल रही हूँ, जरा सोच समझ के कदम उठाइयो, क्योंकि लकी जी तुझे अपनाने के लिए अपना पहला कदम उठा चुके, थारे को अपनी पत्नी के हिसाब से अपना चुके। तू कहाँ मौके पे चौका मारेगी और तू आउट होने की सोच रही है? बस इतनी सी तो ख्वाहिश है उनकी, तू इतना ना कर सके हैं? बड़ो देख, उन्होंने तेरे लिए इतना कुछ किया है, तू इतनी सी चीज ना कर सके?
प्लीज। ठीक सर, तू एकदम सही कह रही है पिंकी। अब अगर लक्की जी की यही इच्छा सर, तो मैं उनकी ये इच्छा भी जरूर पूरी करूंगी। हे भोलेनाथ। पता नहीं की मजा आवे है इस बड़ों को रगड़ रगड़ के काम करने में। क्या हो रहा है? माँ जी, आप दोनों तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हो। और माँ जी, यो रंग तो आप पे कितना अच्छा खिल रहा है। ऐसा कोई दुनिया में रंग ना है जो हमारे पे ना खिले। कदे कदे तो तेरा ससुरा भी नू कहवे कतई ब्लेडी फूल लग रही है। बता फूल बतावे मने। बड़ी शर्म आवे पर के करूं। माँ जी, आप मैं कह रही थी आप कहीं जा रहे हो? हम बे तूने ना बेरा, ये गांव में भोपाल की बड़ी चोरी का ब्याह है, उसने तो पूरे परिवार का न्योता भिजवाया है। फिर तो माँ जी लौटते लौटते बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करूंगी, मैं इंतजार करूंगी आपका। बहू तू मेरी इतनी चिंता ना करे, नहीं तो मने आदत पड़ जाएगी रे। जब ताई उसकी चोरी विदा ना हो जाएगी हमने थोड़ी आने देंगे वे। अच्छा, आप दोनों अच्छी तरह मेरी बात सुन लो। हम सब जा रहे हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी अब तुम दोनों पे है। तो रात को सोने से पहले सारे खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना, और छत का दरवाजा वो ना भूलना। हाँ, और भरपाई प्रज्ञा भी अकेली है, उनसे पूछ लेना कोई चीज की जरूरत हो तो। और कोमल, तू अच्छे से मेरी बात सुन ले, अपने हाथ पैर ना अपने काबू में रखियो। बहुत चलते हैं, वरना फिर कोई नया बिखड़ा खड़ा करेगी। देख मालती, एक बात तो मैं तने बताऊं, मने अपनी बहू पे पूरा भरोसा है। यो तो चाह के भी कोई गड़बड़ ना कर सकती है ना बहू? रही तेरी बहू की बात, इसकी तो महिमा ही दुनिया से न्यारी है। इसे तो भगवान भी खुद जिम्मेदारी ना ले सके। चली बे चल, ध्यान रखना। आप दोनों ध्यान से जाना माँ जी। चल बड़ो, अपना भी टेम हो गया है। किस चीज का टेम पिंकी? अरे वो लक्की जी ने थाड़े को जो गिफ्ट दिया था ना, उसको पहन के ना दिखाएगी या फिर अलमीरे में सजा के रख देगी? ना ना पिंकी, वो पहनने में मैंने बड़ी शर्म आवे से, मेरे शरीर पे अच्छा नहीं लगेगा। लक्की जी बातों बातों से कुछ कह के सुन के भी तो प्यार जता सकते हैं ना। अरे बड़ो, तू ना बड़ी भोली से, इन मर्दों की फितरत तू ना समझे। कुछ कहने सुनने से ज्यादा कुछ करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखे, और इनकी चाहतों से ही तो समझ में आते क्यों ये चाहे, है ना? ठीक से, जैसी थारी मर्जी। शर्माते रहियो जिंदगी भर। शर्मा शर्मा के 6 महीने गुजर जाएंगे, फिर लक्की जी चल देंगे चेन्नई स्पोर्ट्स कैंप के लिए। फिर अचार डालते रहियो जो कपड़ों में, और खिलाते रहना लक्की जी की फोटो पे। ना ना पिंकी, तू बिल्कुल सही बोल रही थी। लक्की जी के स्पोर्ट्स कैंप में जाने से पहले ही मन्ने उनको मनाना पड़ेगा। अब मैं वही करूंगी जो तू कहेगी। जी हुई ना बात। तू दिमाग और कान खोल के मेरी बात सुनते रहियो, ठीक से? अपने कमरे में जाके कमरे को दुल्हन की तरह सजा देना, गुलाब और चमेली के फूल को बिस्तर में बिछा देना, और फिर नए कपड़े पहन के शर्माते हुए रिझाते हुए लक्की जी के सामने जाना। देखा कैसे शर्माते हुए सिखाया था मैंने? ठीक सर। और उसके बाद क्या करना है? जितना बोला है ना उतना ढंग से कर ले। उसके बाद बाकी के लिए लकी जी है, समझदार है, संभाल लेंगे। अब सुन हमारी बात, देख मारे को।
जो कपड़े पहन के तू बिल्कुल हिरनी जैसे लगेगी। उसके बाद मटक मटक के उनके पास जाना, झटक के अपने बाल झटक के उनके और करीब जाना और फिर पास जाके चिपक जाना। पिंकी, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं कैसे करूंगी? अच्छा ना पिंकी, तू बोल रही है तो मैंने करना पड़ेगा। मैं जरूर करूंगी। देख, डरने जैसी कोई बात ना है। जैसे तू यहाँ पे हमारी हर एक बात सुनती है, वहां पे लक्की जी की बात सुनना। बस यूं समझ ले, जो डर गया सो मर गया। और लक्की जी थोड़ी डराने के लिए आएंगे, वो तो वहां पे तेरे अंदर का डर हटाने के लिए बैठे हैं। समझ गई ना? ठीक से। जा जा, जैसे सिखाए वैसे कर आइयो, गलती मत करना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पिंकी।